Good morning, students. So today our topic is chloroplast. Okay, so today our topic is chloroplast. Chloroplast is found abundant in green leaves. Okay, it is abundant found. बहुत ज़्यादा पाया जाता है green leaves में, और ये पाया जाता है green parts of the plant also. Means जो नाजुक नाजुक स्टेम रहता है उस सब में भी ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है ना. इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट, इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल. नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द मीडियम विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट. ये सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और इसके साथ CO2 और HO2 मिल करके प्लांट अपना क्या बनाता है? फूड बनाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं. इस बात को तो पता ही है, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं. इसलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को हम लोग नाम दिए हैं किचन ऑफ द सेल ऑल्सो. क्या कहते हैं इसको हम लोग? किचन ऑफ द सेल. सेल का किचन यहीं पे है, ठीक है. सेल एक तरह का घर है और घर में ये किचन की तरह काम करता है प्लांट का. सेल में कौन? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और इसी सनलाइट जो एब्जॉर्ब करता है उसके साथ CO2 और HO2 मिलकर के फूड मैन्युफैक्चर करता है प्लांट का, है ना. और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो आप सबसे पहले जानेंगे कि ये जो लीव्स है, इस सारा लीव्स किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है ना. तो और हर एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, फिर दूसरे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, फिर तीसरे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट. इसी तरह से जितना सेल है, हर एक सेल में जो है क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता होगा एनर्जी बनाने के लिए, है ना. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर क्या होता है. जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं एल्गे या क्लाइमेडोमोनस, ये सारा का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो इन सारा में जो है एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल. मतलब एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट. पर अगर हम हायर प्लांट्स में देखेंगे, अगर हम हायर प्लांट्स को लेते हैं, तो उसमें जो होता है उसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा पर सेल. मतलब 20 से लेकर 40 तक हो सकता है सिर्फ एक सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर, है ना. अब क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था ये जानेंगे. ये डिस्कवर जो इसको किया था, उस डिस्कवरर का नाम था इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना. इससे जो है यही डिस्कवर्ड किया था. किसका? क्लोरोप्लास्ट का, है ना. अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट का, जैसे देखो ये हम एक फिगर बनाए. अब इस फिगर को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं इसको हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है प्रोटीन से, पर ज्यादा प्रोटीन नहीं रहता है, लेस प्रोटीन रहता है. और ये जो मेम्ब्रेन रहता है ये परमिएबल रहता है. क्या रहता है? परमिएबल. इसके ठीक लगे हुए ही एक और मेम्ब्रेन रहता है. इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन है. क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन. तो ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इसको नाम दिया गया है इनर मेम्ब्रेन. इसका क्या नाम दिया गया है? इनर मेम्ब्रेन. ये भी प्रोटीन से ही बना हुआ रहता है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा प्रोटीन रहता है इसके कंपैरिजन में. आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, और ये होता है सेमी परमिएबल. ये क्या होता है? सेमी परमिएबल, ठीक है. अब इसके अंदर, ये दोनों मेम्ब्रेन के अंदर
इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स पाया जाता है और इस मैट्रिक्स को नाम दिया गया है स्ट्रोमा। इस मैट्रिक्स का क्या नाम दिया गया है? इस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है स्ट्रोमा। ठीक है, और ये स्ट्रोमा जो है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एंजाइम्स। वो एंजाइम्स पाया जाता है जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये एंजाइम्स पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? और इसमें पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है ना, और इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और इसके बाद क्या पाया जाता है? और इसमें राइबोसोम्स भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो स्ट्रोमा में क्या एम्बेडेड है? डीएनए और राइबोसोम्स, और एम्बेडेड है और बहुत कुछ एम्बेडेड है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ठीक ये जो इनर सेल है इससे अंदर के तरफ फोल्ड होता है एक ट्यूब जैसा, और इसी के साथ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ से भी एक फोल्ड गया, ये भी जो है क्या हो गया? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया। इधर से भी एक और बना लेते हैं, ये। ठीक है, और ये कभी कभी एक दूसरे से भी अटैच रहता है। यहाँ पर भी अगर मान लेते हैं हम एक और बना लेते हैं, ये एक दूसरे से भी अटैच रहता है और इनर से भी फोल्डेड रहता है। ठीक है, तो ये जो हर एक कॉइन है, हर एक कॉइन को हम लोग नाम दिए हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पूरा रखा हुआ है थाइलाकॉइड, इस पूरे टोटल को हम लोग नाम दिए हैं ग्राना। क्या नाम दिए हैं? ग्राना। तो ये एक क्या हुआ? थाइलाकॉइड हुआ, और ये पूरा को अगर हम लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। ठीक है ना, और ये जो इनर का जो फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग एक दूसरे से अटैच किए हुए है, ये जो होल्ड कर रहा है, एक दूसरे को अटैच करने का जो काम कर रहा है, इसका नाम दिया गया है स्ट्रोमा लेमिला। क्या नाम दिया गया है? स्ट्रोमा लेमिला। क्या नाम दिया गया है? स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है ना, अब ये जो थाइलाकॉइड है, इस हर एक थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। मतलब कि अगर हम ले लेते हैं, अगर एक कॉइन को ले लिए, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसी से लगा हुआ अगर हम एक और ले लेते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन हुआ, तो इसके अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है ना। यही ग्रीन पिगमेंट है जिसके वजह से क्या होता है? लीव्स का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन होता है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, और इसी से ये अपना फूड को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर है। और इसका अगर हम फंक्शन पूछेंगे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो इसका सीधा सीधा फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइजेज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्लांट, इजंट इट? मतलब ये रहा सनलाइट, और ये रहा सेल के अंदर रहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, वो सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद CO2 और HO2 के साथ फूड मैन्युफैक्चर करता है ना। यही पूरा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। यही है क्लोरोप्लास्ट।